हाँ, तो मोलैरिटी इज द ओनली कंसंट्रेशन टर्म। अभी हम लोग देख रहे थे कि मोलैलिटी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम। ओके। और मोलैलिटी मात्र ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, द कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट। यानी आप अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो उससे मोलालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि हम लोगों ने देखा कि मोलैरिटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि मोलैरिटी में वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व था। मोलैरिटी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ, मोलैरिटी का मतलब था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट था, इसलिए मोलैरिटी भी क्या था, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो अगर कहीं आप कोई टेम्परेचर चेंजिंग एस्पेक्ट्स में कंसंट्रेशन या कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वहाँ कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी लेकर के क्या लेंगे, मोलैलिटी। ध्यान दीजिए, द कंसंट्रेशन टर्म विच इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अब अगर कहीं भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर हमको जिस टेम्परेचर के बढ़ने या घटने के साथ नंबर ऑफ मोल अगर कैलकुलेट करना होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिसाइड करने के समय अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को अगर हमको काउंट करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी, मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी के टर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। आगे देखिए, अब इसमें क्या है कि अननोन सॉल्यूट का मास हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं बाई नोइंग द वैल्यू ऑफ डिफरेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको अगर थोड़ा और एक्सपेंड करें इस फॉर्मूलाई को, देखिए तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और लेकिन यहाँ नंबर ऑफ मोल में मास ग्राम में है और यहाँ रखना है मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो अब इस किलोग्राम को या तो ग्राम में बदलिए या इस ग्राम को किलोग्राम में बदलिए। 1000 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी 1000 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू m2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल M2 M1। जहाँ पर दो बात का आपको ध्यान रखना है, स्मॉल M1 एंड M2 जो है वो क्या है, मास है सॉल्वेंट और सॉल्यूट के इन ग्राम। पहले मास किलोग्राम में था जिसको हमने ग्राम में बदला, तो 1000 से हम क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो अब देखिए तो M1 एंड M2 इज मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रेस्पेक्टिवली ग्राम, रेस्पेक्टिवली ग्राम। और कैपिटल M2 जो है वह क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो। तो अगर सॉल्वेंट के मास दिए हुए हों, सॉल्यूट के मास दिए हुए हों और सॉल्यूट मोनो हो, मोलर मास दिया हुआ नहीं रहेगा तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो आराम से हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं। यानी इस फार्मूला में मोलैलिटी के लिए आपको क्या चाहिए, दो अननोन क्वांटिटी चाहिए, एक मास ऑफ सॉल्वेंट और दूसरा मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट अगर पता हो तो आप मोलैलिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि मोलर मास दिया हुआ नहीं रहेगा, उसकी जरूरत भी नहीं। मोलर मास सॉल्यूट का अगर हमको निकालना होगा तो जस्ट उसको क्या करेंगे, उसके मोलेक्यूलर वेट के बराबर ले लें। तो अब जरा फिर से एक स्नैपशॉट डालते हैं हम लोग मोलैरिटी और मोलैलिटी पर। दो कंसंट्रेशन टर्म हम लोगों ने अभी तक पढ़ा,
मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम। और यह वॉल्यूम सॉल्यूशन का था और किस चीज में था, लीटर में। अभी तक दो कंसंट्रेशन टर्म को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया और दोनों कंसंट्रेशन टर्म के रिप्रेजेंटेशन दो फॉर्मूला ही हमारे पास आए। इसी फॉर्मूला का एक स्पेशल कंडीशन हम लोगों ने लगाया कि व्हेन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज कांस्टेंट, तब हम लोगों ने कर दिया क्या, M1V1 इक्वल टू M2V2 इफ सॉल्यूशन डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड विदाउट एडिशन और रिमूवल ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट नाइदर एडेड नॉर रिमूव्ड, तब की बात। अब क्वेश्चन हम लोगों ने मोलैरिटी पर दो चार सवाल बनाए थे। अब मोलैलिटी में क्वेश्चन ऐसे आपको दे सकता है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन formed by mixing 100 gram HCl in 500 gram water। मोलैलिटी उस सॉल्यूशन का निकालना है, 100 ग्राम HCl को डिजोल्व किया गया 500 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखिए तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट तो किलोग्राम में हमको पता चल गया कितना, तो 0.5। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट लेना है, मास ऑफ सॉल्यूट दिए, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना होगा यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ HCl बाई मोलर मास ऑफ HCl, और मास HCl का 100 है और मोलर मास कितना होगा 35.5 प्लस 1 36.5। ठीक है, तो 2.7 के आसपास नंबर ऑफ मोल आया, 0.7 डिवाइडेड बाई 0.5 यानी 5.4 के आसपास मोलैलिटी। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, परसेंटेज मास बाई मास दिया हुआ हो और तब आपको मोलैरिटी निकालना हो, डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ हो तब मोलैरिटी निकालना हो। अब उस तरह के क्वेश्चन को, अभी तक हम लोगों ने फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मोलैरिटी और मोलैलिटी का देखा। अब इनडायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट आपकी इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो नहीं दिए हुए हैं, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन और आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है। देखिए तो जैसे क्वेश्चन अगर रहेगा आपको, aqueous solution of HNO3 और having of 8% HNO3 having a density 1.41 gram per ml, aqueous solution of HNO3 having density 1.141 gram 1.41 gram per ml is used in laboratory purpose. Calculate its molarity. Calculate मोलैरिटी। तो अब देखिए तो हमको मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए था, फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दोनों में से कोई इन्फॉर्मेशन हमारे दिए हुए नहीं है। परसेंटेज कॉम्बिनेशन ऐसे का दिए हुए और डेंसिटी बस। तो यहाँ से एक चीज़ हम कर सकते हैं,
कि अगर डेंसिटी दिए हुए है तो गिवन वॉल्यूम का तो हम मास कैलकुलेट, यानी वॉल्यूम को एज ए रेफरेंस लेवल लेकर के अगर हम फिक्स्ड कर दें 1 लीटर अगर हम वॉल्यूम ले लें, तो इन सच ए सिचुएशन मोलरिटी विल बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन हम लें, वॉल्यूम सॉल्यूशन का 1 लीटर अगर कर दें, तो मोलरिटी किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल के बराबर। और अब उस 1 लीटर वॉल्यूम में कितना मास है वो तो हम पता कर सकते हैं, और उस मास का परसेंटेज मास HNO3 का दिए हुए तो HNO3 का मास पता कर सकते हैं, और फिर HNO3 का नंबर ऑफ मोल। 3 स्टेप करना होगा, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हम 1 लीटर सॉल्यूशन एज ए रेफरेंस लेवल लिए। क्यों लिए, क्योंकि अगर 1 लीटर सॉल्यूशन लेते हैं तो जो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेटेड होगा वही मोलरिटी हो जाएगा। सैंपल का वॉल्यूम कितना है दिया हुआ नहीं है तो हम कर ले सकते हैं। दूसरा, इस 1 लीटर सॉल्यूशन का वेट निकालेंगे। वेट ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन तो हम निकाल सकते हैं, बिकॉज डेंसिटी गिवन, ध्यान दीजिएगा, डेंसिटी गिवन। अगर सॉल्यूशन का वेट निकल जाएगा तो उसमें सॉल्यूट का वेट दे दिया है 68% बाई मास, तो हम निकाल सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, बिकॉज परसेंटेज कंपोजिशन, बिकॉज परसेंटेज कंपोजिशन गिवन। अब इस वेट ऑफ सॉल्यूट से नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। अब इसको ध्यान से आप देखिए, ये जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकलेगा वो 1 लीटर सॉल्यूशन में निकल रहा है, इसलिए यह मोलरिटी के बराबर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3% HNO3 था, परसेंटेज मास बाई मास, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन रो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1.41 ग्राम पर ml। तो आप लिखिए, तो सिंस 1 ml सॉल्यूशन वे 1.41 ग्राम, डेंसिटी 1.41 ग्राम पर ml, मतलब 1 ml का 1000 ml अगर हम लेते हैं, मतलब 1 लीटर अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं तो का कितना मास होगा, 1000 ml सॉल्यूशन वे 1410 ग्राम। अब इसमें मास ऑफ HNO3 हम तो निकाल सकते हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन का मास हो गया, तो मास ऑफ HNO3 कितना हो जाएगा, 60% अगर दिया है तो ठीक, 63% इसका टोटल मास का, तो 110। और इस मास से नंबर ऑफ मोल HNO3 का हमको निकाल लेना है। अब तो यह कैसे निकलेगा, मास बाई मोलर मास, और मास कितना निकला 63/100 इंटू 1410। अब मोलर मास ऑफ HNO3 रखिए, तो HNO3 का देखिए, तो हाइड्रोजन का मोलर मास 1, नाइट्रोजन का 14, तो 15, और ऑक्सीजन का कितना 16 इंटू 3 48, यानी कि 63 63 से 60 कट गया। इससे अगर काटते हैं तो 1410 को ऑलमोस्ट 14 ले सकते हैं, 1410 को हम लोग 1400 ले सकते हैं, यानी मोलरिटी, ये जो नंबर ऑफ मोल आया वह 14 आया, और ये जो नंबर ऑफ मोल ऑफ HNO3 14 आया, यही मोलरिटी हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना लिया गया था, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लिया गया था 1 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल बिकम्स मोलरिटी बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वाज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वह कितना है 1 लीटर।
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल देख रहे हैं। और एक और न्यूमेरिकल इस पर देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है आपका, एक ऐसा भी हो सकता है कैलकुलेट द परसेंटेज मास कंपोजिशन ऑफ मोलर एक्वस एआई सॉल्यूशन। मोलरिटी दिए हुए और परसेंटेज मास कंपोजिशन। देखिए, तो 2 मोलर एक्वस एआई सॉल्यूशन का क्या मतलब हो रहा है, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। 2 मोलर मतलब 2 मोल 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, यानी 1 किलोग्राम जब आपने वाटर लिया, 2 मोल आपके पोटेशियम आयोडाइड। तो वाटर का मास तो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम आपको पता हो गया, और 2 मोल के का मास पता कर लीजिए। ठीक है, पोटेशियम का 39 और आयोडीन का 157, कितना हो गया, तो 196 टू 2, ये लगभग लगभग आप 400 मानिए, राउंडिंग ऑफ डिजिट, यानी 1000 ग्राम जब वाटर है उस समय पोटेशियम आयोडाइड कितना है, 400 ग्राम है। अब परसेंटेज मास ऑफ के आई कितना हो जाएगा, मास ऑफ के आई डिवाइडेड बाई टोटल मास। परसेंटेज मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई टोटल मास। ठीक है, तो इस तरह से आप कंपोजिशन से मोलरिटी, मोलरिटी से कंपोजिशन से मोलरिटी, मोलरिटी से कंपोजिशन, डेंसिटी से मोलरिटी, मोलरिटी से डेंसिटी कैलकुलेट। ओके, तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तब तक आप लोग ध्यान से इस वीडियो देखें और कुछ क्वेश्चन खुद से भी बनाएं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप बनाएंगे उतना आपका बेटर आउटपुट में। ओके, थैंक यू।